सुनो अमित शाह, गुजरात से एहतजाज होगा, अहमदाबाद में ओवैसी आएगा इंशाअल्लाह ताला। अरे जज्बात में लाना नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और सच्चाई यही है। हिजाब का मसला उठा, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तो हिजाब के मसले को हमने उठाया, तो फिर शुरू हो गए लोग, अरे यहां क्यों उठा रहे तुम, ये कर्नाटक का मसला है। मुझसे किसी साहब ने पूछा, अरे भाई क्यों बोल रहे हो हिजाब के बारे में। मैंने पूछा उनसे, जनाब ये तो बताइए कि आपके घर में आपके खवातीन हिजाब करती हैं। बोले ये क्या बेहुदा सवाल आप कर रहे हैं। मैंने पूछा बताओ, तो बोले हां बड़ी इज्जत के साथ करती हैं। मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। बीजेपी हर चीज एक प्रोग्राम और प्लानिंग के तहत करती है। हिजाब का मसला उठाया तो सबको बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी का एजेंडा यही है कि हिजाब के नाम पर, यानी बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि हिजाब हम ना पहने। क्यों ना पहने? बोलेंगे नहीं नहीं तो तुम कैसे तरक्की करोगे। मेरे भाई, मैंने कहा आज आपके दरमियान में कह रहा हूं, यमन की आज से 6-7 साल पहले यमन की एक महिला को हिजाब पहनने वाली को नोबेल पीस प्राइज मिला। हिजाब पहनकर उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। मगर ये लोग बताए करेंगे मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कितनी दाढ़ी छोड़ूंगा या दाढ़ी ना छोड़ूं, सर पर टोपी ना पहनो, कुर्ता पैजामा ना पहनो, तो क्या करेंगे फिर हम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आपकी जिंदगी का क्या भरोसा। अगर अल्लाह ने मेरा हर एक का टाइम लिख दिया, अल्लाह ने मुझको और आपको एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनना है, मगर मेरी कोशिश यही है कि जितनी मोहलत अल्लाह ने मुझे दी इस दुनिया में, मैं अब इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं यही चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा नेक, काबिल, मुत्तकी, बहादुर लोग पैदा हो जाए, बेटियां पैदा हो जाए, जो मुझसे ज्यादा गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बने और उनकी लड़ाई को जारी रख सके। यही काम कर रहा हूं, यही काम कर रहा हूं, यही मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद है। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील आज महाराष्ट्र के दलितों का, मुसलमानों का, मजलूमों का एक नेता बन चुका है। इनको तकलीफ है। बिहार में अख्तर उल ईमान, शाहनवाज, अंजर नईमी, रुकनुद्दीन मुसलमानों की एक आवाज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत अली मजलूमों की एक आवाज बनकर उभर रहा है। कर्नाटक में मजलिस लीडरशिप को पैदा कर रही है। हमको यही काम करना है। अगर यही सोचते बैठेंगे कि सेकुलरिज्म का क्या होगा, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म एक जनाजा बन चुका है आज की तारीख में, और मुसलमानों से कहा जा रहा है नहीं तुम्हारा काम है जनाजे को उठा के चलो। अरे मैं कब तक उठा के चलूंगा इसको? 60 साल से तो मैं ही उठा रहा हूं इस जनाजे को। अब तुम ले जाओ इस जनाजे को। अब मैं नहीं उठाने वाला है सेकुलरिज्म के जनाजे को। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ? क्या आपने नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में एक जैन साहब है, 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, और उसको बीजेपी के एक कॉरपोरेटर का शौहर पति उसको इतना मारता है। क्यों मारता है उसको? कि तू बता तू मुसलमान है नहीं है। वो बूढ़ा कह रहा है कि नहीं, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और जान ले लियो उसकी। ये सेकुलरिज्म है कि 70 साल के जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मध्य प्रदेश में इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान नजर आ रहा था। कहां है सेकुलरिज्म? मुझे बताओ। मत दो मुझे इन बातों की दुहाई। हकीकत को मैं जानता हूं, और हकीकत यही है कि सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया।
दिल्ली देश की राजधानी है, गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस के, तो कोई नहीं गया उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए, उन गरीबों को हिम्मत दिलाने के लिए। मैं हैदराबाद में था, तो जब बुलडोजर दिल्ली में आए तो किसी ने फोन किया, क्या ओवैसी तुम नहीं आओगे? मैंने कहा आ रहा हूं। रात में गया, उसी मस्जिद में जाकर, रमजान थी तो रमजान में रोजा रास्ते में हमने खोला। दिल्ली के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कलीम हफीज के साथ उस मस्जिद में जाकर, जिसकी दीवार और गेट को तोड़ा गया था, वहां पर मैंने नमाज मगरिब अदा की। कौन जाएगा फिर? याद रखिए, आपको नेता बनना है। मैं यहां पर आया हूं तो आपको लीडर और नेता और कायद बनाने के लिए आया हूं, और अल्लाह बनाएगा, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इंशाअल्लाह ताला। आपको नेता बनना है, आप बन सकते, याद रखो मेरी बात को। और हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञान वापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञान वापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को? तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं खोएंगे।